ओम शांति। 24 अप्रैल। बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, वे जयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। वे जयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न: बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अचरित पढ़ते रहो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत: तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमीन आसमां पा लिया। ओम शांति। ये किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं। अभी तुम स्टूडेंट हो, बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का राज्य पा रहे हैं। प्रिंसेस बनने के लिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ती हो। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व का राज्य और प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है? ये कोई नई बात भी नहीं है। हम कलप विश्व के अधिकारी, ताजधारी, प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। जो बाप भी है, टीचर भी है। बाप पूछते हैं, सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी राजधानी में व लक्ष्मी नारायण प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बेहद का बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वह हमारा बाप टीचर गुरु भी है और ज़रूर वर्षा भी इतना ऊंच देंगे। देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं, कल प्रिंस बनेंगे, क्योंकि ये संगम है ना। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं। अपने से पूछना होता है। एक नारद भक्त की बात नहीं, तुम सब भक्त थे। अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा लेने, विश्व का ताज प्रिंस बनने के लिए आए हैं। ताज लेने के लिए बाप कहते हैं बल अपने गृहस्थवान में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को भी गृहस्थवान में नहीं रहना होता और कुमार कुमारियों को भी गृहस्थवान में नहीं। उन्हों की भी है स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। वह है ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं हम पवित्रता का सागर हैं, तुमको भी बनाती हैं। तुम जानते हो आधा कलम हम पवित्र रहते थे। बरोबर बाप ने प्रतिज्ञा की थी। बरोबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा पाप है। बल
है साधारण तन में, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैशाली में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्रमाला से विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाप समझाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन कोड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाप रतन दे रहे हैं, फिर कोड़ियों अथवा चने पिछाड़े जाएंगे तो क्या हाल होगा। रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर के रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह साई देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते हैं मैं कल्प भारत में ही आता हूँ। भारतवासी बच्चों को विश्व का ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि कोई 4-8 घंटा आकर बैठो, नहीं। अपने घर में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वालों को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। बाप समझाते हैं वह है अल्पकाल का, थोड़े समय के लिए सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि सुख थोड़े समय के लिए है। बाप कहते हैं सन्यासी ठीक कहते हैं कि ये सुख थोड़े समय के लिए है, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही है सुखधाम, ये है दुखधाम। इन बातों का दुनिया को पता ही नहीं है। बाप ही आकर के कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो ना कि देह। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए हैं। अब तुमको देह अभिमानी बनना है, मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते हैं मन मना भाव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई थी, अब फिर फ्रीडम दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, वहाँ 5 विकारों का नाम ही नहीं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाप कहते हैं एक तो माँ में कम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो पुरुषार्थ कर माला में परोने। माला में परो ही नहीं सकेंगे अगर फेल होंगे। कल्प की बादशाही गवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं, ये भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आप पे ही ये पढ़ो, दिन में ये कर्म करना ही है। फुर्सत नहीं मिलती तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। ये तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहदारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाप को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब ये माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। ईश्वरार्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। अब बाप कहते हैं मैं डायरेक्ट आता हूँ, अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट। इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो। जानते हो ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाप को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे, ना कोई लश्कर में सेना है, ना हथियार है। ये सब है गुप्त। कन्या को दहेज कोई कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं।
बाबा मिसाल देते, कोई बहुत शो करते हैं, कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते हैं, तुम सोचनीय हो, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम गुप्त मदद करते हो। ये आत्मा जानती है बाहर का बम का कुछ नहीं है। ये है विकारी पति दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी ही है। आत्मा को आना है जरूर, जन्म तो और ही ज़्यादा होने हैं। कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। ये है आश्रय बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक़ ही नहीं है। तुम बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम बाबा द्वारा ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम पाठ भूल जाते हैं तो टीचर क्या करेंगे? याद नहीं करेंगे तो भी कर्म विनाश नहीं होंगे। क्या टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि वे ही पास हो जाएं? यहाँ जी आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं पढ़ो, बलधंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाप की खिदमत में कितना हैं, कितनों को आसमान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से ये बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर बुद्धों को ये बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपने दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। ये तो पुरानी जुत्ती है। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी। ये पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे। ये चक्कर फिरता रहता है। आज पुरानी जुत्ती है, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का ताजदारी प्रिंस बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई छीन नहीं सकता, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। अपने से पूछो हम कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। बाबा रोज़ पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा ना भी मिले, 7 रोज़ का कोर्स तो मिल गया ना। बुद्धि में नॉलेज आ गई। शुरू में भट्ठी बनी, फिर पक्के, कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी आता है। 8 से 6-8 महीने पवित्र बन फिर देव विमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुश्मन है। आधा कल्प माया से हार खाई, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद भी गवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत हैं। कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई को हीरे जवाहरात के महल। प्रजा में भी कोई बहुत शाहूकार होंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। यहाँ भी देखो प्रजा से कर्जा उठाते हैं तो प्रजा शाहूकार ठहरी ना। फिर कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। अभी की बात है ना, ये अभी की बातें हैं। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व के ताजधारी प्रिंस बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर इंजीनियर बनेंगे, ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाप अपने बच्चों को एक रिक्वेस्ट करते हैं, मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, जो अच्छा पद पाएंगे तो अच्छा पद पाएंगे। बाप की दाढ़ी की लाज रखो, तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु को निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो, तुम कोड़ियों के पीछे बा कहती तो कोड़ियों के पीछे थोड़ी पड़ना चाहिए। बाबा को शास्त्रकार हुआ और जट कोड़ियों को छोड़ दिया। अरे कोड़ियाँ माना पैसा, धन दौलत। अरे 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे? सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते, ये भी जानते हो विनाश होना है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, पछताना पड़ेगा। बच्चों को सब शास्त्रकार हो जाएगा। बाप कहते तुम बुलाते भी हो ना कि हे पतित पावन आओ।
अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंध में गिरते हो। मैं तो कालों का काल सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, चैलेंज देते हैं कि ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। ये है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ेंगे। वह भी शास्त्रकार होता रहता। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आए हैं। जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की वह यहाँ आकर पढ़ाते हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उमंग खुशी भागकर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो जाए, ठगी की बात ही नहीं है। ऐसे भी बहुत हैं, पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास। ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। बाकी वह तो हठ योगी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये नशा रखो। हम बेहद के बाप से विश्व का ताज लेते हैं। प्रिंसेस बनने आए हैं। फिर श्रीमत पर भी चलना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप शक्तिशाली समर्थ तो माया भी समर्थ। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। ये कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल ताजधारी प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगाड़ है, पढ़ाई का शौक है, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है, भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है, कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। से संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइटर बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्तिशाली कंबाइन रूप की स्थिति सदा के लिए विजय बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइन को अलग क्यों करते हो? सदा अपना ये नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू बढ़ जाएगा। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।